as God. He's not He's referred as referenced God. as Son of God. Son of. Begotten means it's a lower animal function. Begetting is an animal act. You open Oxford Dictionary. You open English. You know English. Open Oxford Dictionary. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक कई ममालिक में अपनी तकरीबात सरअंजाम दे चुके हैं, जिनमें सवालों जवाब का सिलसिला भी होता है और ये सवालात ज्यादातर गैर मुस्लिम ही पूछते हैं। तो इसलिए नाइजीरिया में एक तकरीब के दौरान एक गैर मुस्लिम लड़की डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करते हुए पूछती है कि तुमने चैलेंज दिया था कि अगर किसी ने बाइबल में मुझे दिखाया कि ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा कहा गया है तो मैं ईसाईयत कबूल कर लूंगा। इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने ठोक के कहा कि मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं, बल्कि मैंने ये बोला था कि अगर कोई मुझे दिखा दे कि ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद बोला हो कि मैं खुदा हूँ तो ही मैं ईसाईयत कबूल कर लूंगा। यहाँ पर गैर मुस्लिम लड़की को गलतफहमी हुई थी। आगे जाकर ये लड़की काफी शोर मचाती है, लेकिन उससे पहले ये मुलाहिजा करें। So you said that if anyone here can show you from the Bible where Jesus was referenced as God, you will receive Christianity. You quoted me half. I said anyone can show me a single unequivocal statement. Okay, I beg your A pardon. single unambiguous statement. Okay. From anywhere in the Bible where Jesus Christ, peace be upon himself, says, I am God, or where he says, worship me, I am ready to accept Christianity now. इसके बाद गैर मुस्लिम लड़की कहती है कि मुझे भी पता है कि बाइबल में ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा नहीं कहा है, बल्कि बाइबल में तो ये लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा का बेटा है। इस पर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर सिर्फ ये बात होती तो फिर कोई मुश्किल न थी, क्योंकि बाइबल में सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम को बेटा नहीं कहा गया, बहुत सारे पैगम्बरों को खुदा का बेटा कहा गया है। आदम अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहो, इसराइल अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी खुदा का बेटा कहा गया है। असल में इससे डॉक्टर जाकिर नाइक ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पैगंबर वाकई खुदा के बेटे नहीं हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि जो भी खुदा के अहकामात पर अमल करेगा वो खुदा का बेटा कहलाएगा। जाकिर नाइक ने लड़की से मुखातिब होकर कहा कि इस तरह आप भी खुदा की बेटी हैं, मैं भी खुदा का बेटा हूँ। He's not referred to as He's God. not referenced as God. He's not referred as referenced as Son of God. Son of God. He's referenced as the Son of God. And then sir, from Matthew chapter 1. Ephraim was son of God. Israel was son of God. So Bible says anyone who follows God is son of God. Even I am son of God. Even you are daughter of God. यहाँ पर जाकिर नाइक ने तो और भी पैगंबरों के नाम लिए कि वो भी खुदा के बेटे कहलाए हैं, लेकिन इसमें और जो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहा गया है उसमें फर्क क्या है, इस फर्क को वाजे करवाते हुए जाकिर नाइक ने इस बाइबल का हवाला दिया, यानी बाइबल के उस वर्जन से हवाला दिया जो कि 50% से जायद ईसाई लोग मानते हैं। उसका हवाला देते हुए कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम को बिगॉटन भी कहा गया है, यानी वो बेटा जो के जन्म लिया हुआ हो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहते हैं और ये कहते हैं नाउज़ बिल्लाह खुदा ने ईसा को जन्म दिया है। इसलिए यहाँ पर ईसाइयों की गलतफहमी दूर करने के लिए जाकिर नाइक को ये बात वाजे करना जरूरी था। So what is the difference? I'm coming to it. Gospel of John chapter number 3 verse number 16 said, for God so, I'm giving verbatim now. Verbatim from King James Version. Because there are 1,000 versions in the Bible. New International, New World Translation, Pentecostal, American Standard Version. I am quoting from King James Version, which is more than 50% of the Christians follow. So Gospel of John chapter number 3 verse number 16 say, for God so loved the world. Because the Christians say, no. Jesus is a normal son. And they quote. डॉक्टर जाकिर नाइक ने अब लड़की से पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि ये जो लफ्ज बिगॉटन का इस्तेमाल किया गया है इसका मतलब क्या है। असल में बिगॉटन लफ्ज जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है जब वो मिलाप करते हैं और फिर उससे बच्चा पैदा होता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये भी कहा कि अगर तुम्हें यकीन नहीं तो अंग्रेजी डिक्शनरी खोलो, वहाँ पर देखो इसका मतलब क्या है। यही वजह है कि हम मुसलमान इस लफ्ज से एतराज करते हैं कि खुदा का बेटा कोई नहीं, यानी जना हुआ बेटा कोई भी नहीं है। Begotten means it's the lower animal function of sex. Begetting is an animal act. You open Oxford Dictionary. Begetting is an animal act. That means you have sex and then you beget a son. You open English. You know English. Open Oxford Dictionary. Okay, sorry sir. That's the reason we object.
इस पर डॉक्टर नाइक ने ये भी कहा कि जब ईसाई आलिमों ने ये लफ्ज देखा तो उनको भी समझ में आ गया कि असल में ये बाइबल में मिलावट हुई है और फिर उन्होंने इस बिगॉटन लफ्ज को बाइबल से निकाल फेंका। ये किसी मुसलमान आलिम ने नहीं और ना ही किसी हिंदू आलिम ने, बल्कि ईसाई जो कि खुद अपने मजहबी आलिम हैं, उन्होंने ऐसा किया है। इनमें जो पहुंचे हुए और बड़े बड़े 32 आलिम हैं, उन्होंने इस लफ्ज को मिलावट करार देकर बाइबल से निकाला है। Revised by 32 scholars of the highest eminence, backed by 50 corporate denominations, they say this word begotten is an interpolation, is a fabrication, is a concoction, and they threw it out of the Bible. You don't know this? Okay, Who sir. threw it? Not Muslim scholars, not Hindu scholars, Christian scholars, 32 Christian scholars. यहाँ पर जब लड़की ने एतराज़न सवाल उठाने की कोशिश की तो जाकिर नाइक गुस्से में आकर कहता है कि तुम इन ईसाई आलिमों से बेहतर तो नहीं जानती हो। जब उन्होंने ये कहा तो फिर आपको मसला नहीं होना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक कहता है कि मेरा मतलब यही है कि आप ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहो, हमें एतराज कोई नहीं, लेकिन कम से कम खुदा के साथ ये चीज मुंसलिक न करो कि ईसा खुदा का जना हुआ बेटा है। ये बेहुदा बातें हम मुसलमानों को मंजूर नहीं है। Let me passage of the complete. Bible Let me that can complete. explain what I just said. I'm talking about the scholars of Christianity, doctors of divinity, not about you. Are you better than the doctors of divinity? These are top scholars of the world, of the Bible. अब इस बार डॉक्टर जाकिर नाइक लड़की के सवालों से तंग आकर कहता है कि मैं तो तुम्हें हर सवाल का जवाब देता हूँ और अगर आप फिर भी मेरी बातों से इत्तेफाक नहीं करती हैं तो फिर क्या फायदा। जाकिर नाइक ने मजीद भी कहा कि इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं फजूल में दीवार के साथ अपना सर मार रहा हूँ। अगर कोई बात आपको फिर भी शक व शुबे में लाती है तो कह दो कि अच्छा है जाकर जांच कर लो, कम से कम एक अच्छी औरत की तरह रद्द अमल तो दो। हालांकि मैं अपने दिमाग से जवाब देता हूँ जो कि मुझे याद है कि हकीकत क्या है, इसलिए जाओ पहले जांच कर लो कि मैं गलत हूँ या नहीं, या फिर उसके बाद आकर दूसरा सवाल करो। You listen to the answer. So first you have to agree. Okay, sir. No, What is no, first, do you agree or not? If you don't agree, it's a waste of my time. I am banging my head against a brick wall. Sir, I beg your If you pardon. can't understand Is that English, something it I is want to 32 add Christian to? scholars. You say, okay, doctor, I will go and do research. Okay, no problem. Say that at least. Be like a good woman, a truthful lady. Don't be like a... नाजरीन, ईसाई मजहब और इस्लाम काफ़ी हद तक यकसानियत रखते हैं, यानी जिसको वो खुदा मानते हैं उसको हम भी खुदा मानते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम को वो भी मानते हैं और हम भी मानते हैं, लेकिन बुनियादी फ़र्क ये है कि वो आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाते और वो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का जना हुआ बेटा समझते हैं, जिसकी वजह से हर मुसलमान और ईसाई मजहब में काफ़ी इख्तलाफात का सामना हो जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि तमाम मुसलमान सीधी राह पर आ जाएं, आमीन। उम्मीद करते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक की इन बातों से आप जरूर मुतमईन हुए होंगे। इसी तरह की ईमान अफरोज वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल दीन स्पीचेस। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।